रूपक अलंकार। रूपक अलंकार है जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय ही उपमान का अवैध आरोप या निषेध रहित आरोप कर दिया जाए वह रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय में ही उपमान का अवैध आरोप या निषेध आरोप कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार रहता है। इसकी पहचान है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य योजक चिन्ह लगा रहता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य योजक चिन्ह लगा रहता है। उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेऊं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेऊं। तो यहाँ पर चंद्र अर्थात चंद्रमा उपमेय, खिलौना उपमान का आरोप लगाया गया है। अतः यहाँ रूपक अलंकार है। अर्थात यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। और यहाँ पर योजक चिन्ह आ जाए यहाँ। और दूसरा है हमारा, दूसरा क्या है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सवै हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है, भृंग। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सवै हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में योजक चिन्ह आता है, यहाँ आया है। उपरोक्त पंक्ति में उदय गिरि पर मंच का, रघुवर राम पर बाल पतंग का, संत का सरोज का, लोचन नेत्र पर भ्रमर का अभेद आरोप होने के कारण यहाँ रूपक अलंकार है। उपरोक्त पंक्ति में उदयगिरि पर मंच का, रघुवर राम पर बाल का, पतंग का, संत पर सरोज का, लोचन नृत्य पर भृंग भ्रमर का अभेद आरोप होने के कारण यह रूपक अलंकार है। यहाँ पर लोचन, भृंग, बाल, रघुवर बाल, पतंग, संत, सरोज, यहाँ पर क्या रूपक अलंकार है। तीसरा है हमारा चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ चरण कमल में क्या है, रूपक अलंकार है। यहाँ स्पष्टीकरण है, यहाँ चरण उपमेय के को कमल उपमान मान लिया गया है। अतः चरण उपमेय पर कमल उपमान का अवैध आरोप है। यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण होना, संतो भाई आई गगन की आंधी रे। यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। संतो भाई आई गगन की आंधी रे रूपक अलंकार है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी रूपक अलंकार है। यहाँ पर योजक चिन्ह, यहाँ पर योजक चिन्ह, रूपक अलंकार है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, यहाँ पर क्या रूपक अलंकार है। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, यहाँ पर क्या रूपक अलंकार है। यहाँ पर योजक चिन्ह है, यहाँ पर योजक चिन्ह है, तो क्या रूपक अलंकार है। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, यहाँ पर क्या रूपक अलंकार है। सातवां है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम रतन क्या योजक चिन्ह, तो यहाँ पर क्या रूपक अलंकार है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, यहाँ पर क्या रूपक अलंकार है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, क्या है, रूपक अलंकार है। अब हमारा उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। वाचक, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान निम्नलिखित वाचक शब्दों से की जाती है, जैसे जनु जानू जनहूँ, मन मानू मनहूँ, मानव जान पड़ता है, निश्चय ही, ज्यों मकू एव इच्छा से जैसे। यहाँ क्या है, वाचक शब्द है उत्प्रेक्षा अलंकार के। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द क्या है, जन जानू जनहूँ, मन मानू मनहूँ, मानहूँ जान पड़ता है, निश्चय ही, ज्यों मकू एव इच्छा से जैसे। उत्प्रेक्षा अलंकार, इनमें यदि इनमें से कोई भी वाचक शब्द दी गई पंक्तियों पाया जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। यहाँ पर मनहु आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने घात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात उत्प्रेक्षा अलंकार है। स्पष्टीकरण, उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से राधा जी भगवान श्री कृष्ण के शरीर में नीलमणि पर्वत की तथा उनके पीले वस्त्रों में प्रातःकालीन सूर्य की किरणों की संभावना अथवा कल्पना करती है। इसमें वाचक शब्द मनहु भी आया जाता है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है।
अब उत्प्रेक्षा अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे सखीन सहित अरसी अतिरानी सुकत धानु परा जन पानी। जनु आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। सकही सहित अरस अतिरानी सुकत धानु पर जान पर पानी, यहाँ पर क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है। तीसरा है ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों बिच्छुक लेकर स्वर्ण जनक, यहाँ ज्यों आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों बिच्छुक लेकर स्वर्ण जनक, इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। चौथा है अति कटु वचन कहत ही मानहु लो नजरें पर देई। अति कटु वचन कहत मानु लोन नजरें पर देही। मानव शब्द है उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। पांचवा है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो शब्द आया है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। छठा मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मैं जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। पर जैसे आया है तो क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाँ पर आवे, इन पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। सातवां सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ज्यों आया है तो क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। सतसैया के दोहरे ज्यों नामक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। आठवां रहे मन पुत्री श्याम की मनहु जलद मधुकर लसे। मनहु आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। रहे मन पुत्री श्याम की मनहु जलज मधुकर लसे, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। नवा कहती हुई यों उतरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मानो शब्द आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहती हुई यों उतरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। दसवां है फूलों काल सकल महिमाय छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई। जनु आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। फूलों काश सकल मही जाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई उड़ाई, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। 11वां सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का गड़ा हो, इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो शब्द आ जाए, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का गड़ा हो, उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति दो शब्दों अतिशय प्लस युक्ति से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, अतिशयोक्ति दो शब्दों अतिशय प्लस युक्ति से मिलकर बना है, जिसमें अतिशय का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर एवं मुक्ति का अर्थ है कथन। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन लोक सीमा या मर्यादा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति में दो शब्दों अतिशय प्लस युक्ति से मिलकर बना है, जिसमें अतिशय का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर एवं मुक्ति का अर्थ है कथन। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन लोक सीमा या मर्यादा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण आगे नदी पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतकता उस पार, इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतकता उस पार, इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। स्पष्टीकरण उपरोक्त पंक्ति में कहा गया है कि राणा अभी नदी पार करने की बारे में सोच ही रहे थे कि तब तक घोड़ा नदी के पार हो गया, अर्थात यहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर कहे कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा है हमारा हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग, इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग, इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। स्पष्टीकरण उपरोक्त पंक्ति में कहा गया है कि अभी हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी उसके पहले ही लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए, यहाँ भी बात बढ़ा चढ़ाकर कहने का अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण तीसरा है बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मड़े वाले फड़ियों को मुख क्यों भरा हुआ हीरों से आए, अतिशयोक्ति अलंकार है। इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मड़े वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से, इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। भूप सहस 10 एकई बारा लगे उठावन टरही न टारा,
इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई नटारा, इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। 5वां है प्रिय प्रवास की बात चलत ही सूख गई तिल कोमल गात, इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। प्रिय प्रवास की बात चलत ही सूख गई तिल कोमल गात, इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। 6ठा है पानी परात को हाथ न छुओ हाथ हुओ नहीं, नैनन के जल सो पग दोए, इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। पानी परात को हाथ हुओ नहीं, नैनन के जल सो पग दोए, इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। विशेषोक्ति अलंकार जहाँ कारण साधन के रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए, अर्थात जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारणों साधनों के विद्यमान रहते हुए कार्य न हो सके, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जहाँ कारण यानी कि साधन के रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए, अर्थात जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारणों साधनों के विद्यमान रहते हुए कार्य न हो सके, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। उदाहरण पानी बिच मीन प्यासी मोय सुन सुन आवे हासी, यहाँ इस पंक्ति में क्या है विशेषोक्ति अलंकार है। पानी बिच मीन प्यासी मोय सुन सुन आवे हासी, इसमें क्या है विशेषोक्ति अलंकार है। स्पष्टीकरण यहाँ पानी कारण में रहते हुए भी मछली के प्यासे रह जाने की बात की जा रही है, अतः यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। पानी बिच मीन प्यासी मोय सुन सुन आवे हासी, विशेषोक्ति अलंकार है। देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, इसमें क्या विशेषोक्ति अलंकार है। देख दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, इस पंक्ति में विशेषोक्ति अलंकार है। नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए, इस पंक्ति में विशेषोक्ति अलंकार है। विभावना अलंकार, विभावना शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना, अर्थात जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए, वहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ विभावना अलंकार है। विशेषोक्ति में क्या था, वहाँ पर कारण होते हुए भी कार्य का नहीं होना पाया जा रहा था, लेकिन विभावना में कार्य न होते हुए कार्य का होना पाया जा रहा है, विभावना अलंकार है। तो विभावना शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना। विभावना का अर्थ ही क्या है, विशेष प्रकार की कल्पना, अर्थात जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए, अर्थात जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए, वहाँ पर क्या है विभावना अलंकार है। विभावना शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना, अर्थात जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए, यहाँ बिना कारण के ही कार्य संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ विभावना अलंकार। उदाहरण बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, इसमें क्या है विभावना अलंकार है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, इसमें क्या है विभावना अलंकार है। स्पष्टीकरण यहाँ बिन पैर चलने, बिना कान सुनने, बिना हाथ कम करने आदि का वर्णन किया गया, अर्थात बिना कारण के ही कार्य की बात की जा रही है, यहाँ विभावना अलंकार है। दूसरा है आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, इसमें इस पंक्ति में विभावना अलंकार है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन पाणी वक्ता बड़ जोगी, इस पंक्ति में विभावना अलंकार है। तीसरा है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन बिना निर्मल करत सुहाए, इस पंक्ति में विभावना अलंकार है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन बिना निर्मल करत सुहाए, इस पंक्ति में विभावना अलंकार है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, इस पंक्ति में विभावना अलंकार है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, इस पंक्ति में विभावना अलंकार है। संदेह अलंकार, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, अर्थात निश्चय ना हो सके, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, अर्थात निश्चय ना हो सके, वहाँ संदेह अलंकार होता है।
संदेह अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे अर्थात निश्चय न हुआ संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार में तर्क वितर्क की संभावना बनी रहती है। संदेह अलंकार में तर्क वितर्क की संभावना बनी रहती है। पहचान संदेह अलंकार के उदाहरणों में प्राय, या, अथवा, की, के, कौन, केंदो आदि शब्दों का प्रयोग किया रहता है। संदेह अलंकार के उदाहरणों में प्राय, या, अथवा, की, के, केंदो आदि शब्दों का प्रयोग किया रहता है। उदाहरण: सारी बिच नारी है कि नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इसमें क्या संदेह अलंकार है? की आ जाए शब्द। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इस पंक्ति में क्या संदेह अलंकार है? यह मुख है या चंद्र, यहाँ क्या या आ जाए तो संदेह अलंकार है। यह मुख्य है या चंद्र, संदेह अलंकार है। तीसरा है हमारा, यह काया है या शेष उसी की छाया है, या आया है तो यहाँ पर क्या है? संदेह अलंकार है। यहाँ काया है या उसी की छाया, यहाँ क्या है? संदेह अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार: जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो, जहाँ उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए, जहाँ एक वस्तु उपमेय को देखकर दूसरी वस्तु उपमान का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए, या जहाँ एक वस्तु उपमेय को देखकर दूसरी वस्तु उपमान का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए, या जहाँ एक वस्तु उपमेय को देखकर दूसरी वस्तु उपमान का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। पहचान क्या है? भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरणों में प्राय, भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरणों में प्राय, भ्रम, भ्रांति, जाने, माने, समुझ आदि शब्दों का प्रयोग किया गया रहता है। पहचान भ्रांतिमान अलंकारों के उदाहरणों में प्राय, भ्रम, भ्रांति, जाने, माने, समुझ आदि शब्दों का प्रयोग किया गया रहता है। पहचान है भ्रांतिमान अलंकारों के उदाहरणों में प्राय, भ्रम, भ्रांति, जाने, माने, समुच्च आदि शब्दों का प्रयोग किया गया रहता है। जैसे उदाहरण है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार का पूरा देखते हैं। जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए, जहाँ एक वस्तु उपमेय को देखकर दूसरी वस्तु उपमान का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। पहचान है भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरणों में प्राय, भ्रम, भ्रांति, जाने, माने, समुच्चय आदि शब्दों का प्रयोग किया गया रहता है। जैसे नाक का मोती अदर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। नाक का मोती अदर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। यहाँ पर भ्रांति शब्द आया तो भ्रांतिमान अलंकार है। नाग का मोती अदर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यहाँ कौन है। यहाँ क्या है? भ्रांतिमान अलंकार है, भ्रांति शब्द है। इस पंक्ति में नाग का मोती अदर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है यहाँ सुख यहाँ कौन है। यहाँ पर क्या है? भ्रांतिमान अलंकार है। दूसरा है हमारा, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बन मोरा। यहाँ पर जानी शब्द आया है तो क्या है? भ्रांतिमान अलंकार है। तो जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बन मोर, यहाँ पर क्या है? भ्रांतिमान अलंकार है। तीसरा है, वृंदावन बिहरत फिरे राधा नंद किशोर, निरद दामनी जानी संग डोले बोले मोर। यहाँ पर जानी शब्द आ जाए कौन सा? भ्रांतिमान अलंकार है। वृंदावन बिहरत फिरे राधा नंद किशोर, निरद दामनी जाने संग डोले बोले मोर, भ्रांतिमान अलंकार है। चौथा है हमारा, बिल बिचारी प्रविशन लग गयो, नाग सुंड में ब्याल, ताकि करे सिंधु उग भ्रम, लियो उठाए उथाल। भ्रम शब्द आ जाए, भ्रांतिमान अलंकार है। बिल बिचारी प्रविशन लगयो, नाग सुंड में ब्याल, ताहुकारी सिंधु उग भ्रम, लियो उठाए उताल, भ्रांतिमान अलंकार है। पाए महावर देन को नायन बेटी आए,
फिर जान महावरी एड़ी मणति जाए, जान शब्द आया है भ्रांतिमान अलंकार है। पाए महावर देन को नायन बेटी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मणति जाए, जान शब्द आया है भ्रांतिमान अलंकार है। तो भ्रांतिमान अलंकार की पहचान है ब्रह्म भ्रांति जान मानी समुच्चय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अनुयुक्ति अलंकार। अनुयुक्ति अलंकार अनुयुक्ति दो शब्दों अन्य प्लस उक्ति से मिलकर बना है, जिसमें अन्य का अर्थ है दूसरा एवं उक्ति का अर्थ है कथन। इस अलंकार को बनाने के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इस अलंकार को बनाने के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अनुयुक्ति दो शब्दों अन्य प्लस उक्ति से मिलकर बना है, जिसमें अन्य का अर्थ है दूसरा एवं उक्ति का अर्थ है कथन। इस अलंकार को बनाने के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रतीक चिन्ह फूल, कली, माली, गुलाब, कांटा, डाली, अली, भौरा, पक्षी आदि। इन प्रतीक चिन्हों के बिना अनुयुक्ति अलंकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है। प्रतीक चिन्ह फूल, कली, माली, गुलाब, कांटा, डाली, अली, पक्षी आदि। इन प्रतीक चिन्हों के बिना अनुयुक्ति अलंकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है। जहाँ किसी की युक्ति यानी कथन या बात के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए वह अनुयुक्ति अलंकार होता है। वहाँ पर क्या होता है? अनुयुक्ति अलंकार होता है। अनुयुक्ति अलंकार की परिभाषा है जहाँ किसी की युक्ति यानी कथन या बात के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए वहाँ अनुयुक्ति अलंकार होता है। अनुयुक्ति अलंकार कैसे कहते हैं? जहाँ किसी की युक्ति या बात के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए वहाँ पर अनुयुक्ति अलंकार होता है। तो अनुयुक्ति अलंकार क्या है? अनुयुक्ति दो शब्दों अन्य प्लस युक्ति से मिलकर बना है। इसमें अन्य का अर्थ है दूसरा एवं उक्ति का अर्थ है कथन। इस अलंकार को बनाने के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रतीक चिन्ह फूल, कली, माली, गुलाब, कांटा, डाली, अली, भौरा, पक्षी आदि। इन प्रतीक चिन्हों के बिना अनुयुक्ति अलंकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है। जहाँ किसी की युक्ति, कथन या बात के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए वह अनुयुक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है इसके नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास इन्हीं काल। नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास इन्हीं काल। अली कली ही 100 बिंदियों आंगे कौन हवाल। अली कली ही 100 बिंदियों आंगे कौन हवाल। इस पंक्ति में अनुयुक्ति अलंकार है। अली कली ही 100 बिंदियों आंगे कौन हवाल। इस पंक्ति में अनुयुक्ति अलंकार है। अली कली शब्द आ जाए तो क्या है? अनुयुक्ति अलंकार। उपयुक्त पंक्ति में भौरे को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जयसिंह की काम लोलुपता पर व्यंग कसा है, अतः यहाँ अनुयुक्ति अलंकार है। यहाँ पर क्या है? अनुयुक्ति अलंकार। अन्य उदाहरण है स्वार्थ सुकृत ने स्त्रम व्रता, देखी भिंग विचारी, बाज पराए पान पारी, तू पंचिन ना मारी। पंछी आया, बाज आया, तो यहाँ पर क्या है? अनुयुक्ति अलंकार है। स्वार्थ सुकृत न स्त्रम व्रता, देखू भिंग विचारी, बाज पराए पानी परे, तू पंचु न मारी। अनुयुक्ति अलंकार है। जिन दिन देके बेकुसुम, गई तू भीति बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार। तो इस पंक्ति में अली, गुलाब, कंटीली, कुसुम आया है तो यहाँ पर क्या है? अनुयुक्ति अलंकार है। जिन दिन देके बेकुसुम, गई सू भीति बहार, अब अली रहे गुलाब में अपत कंटीली डार। इस पंक्ति में अनुयुक्ति अलंकार है। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बार। इसमें कलियां आई है, फूले फूले आए, तो इसमें क्या है? अनुयुक्ति अलंकार है। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल ही हमारे पार। इस पंक्ति में अनुयुक्ति अलंकार है। अब है हमारा दृष्टांत अलंकार, जहाँ दो सामान्य या विशेष वाक्यों में बिंब या प्रतिबिंब का भाव होता हो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। जहाँ दो सामान्य या विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता हो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में की कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान के रूप में दूसरे वाक्य में होती है।
इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान के दूसरे वाक्य में होती है। उपमान के दूसरे वाक्य में होती है। जहाँ दो सामान्य विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान के रूप में दूसरे वाक्य में होती है। उदाहरण है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। तो यहाँ पर क्या दृष्टांत अलंकार है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। दृष्टांत अलंकार है। करत करत अभ्यास ते जड़मित होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिलवर पर परत निशान। दृष्टांत अलंकार है। क्या है दृष्टांत अलंकार। करत करत अभ्यास ते जड़मित होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिलवर परत निशान। दृष्टांत अलंकार है। पाप मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, देख बैंकर बेड़िए भी आज आंसू डालते। दृष्टांत अलंकार है। पाप मनुज भी आज मुख से राम राम निकालते, देखो बैंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते। कौन सा अलंकार है। दृष्टांत अलंकार है। मानवीकरण अलंकार। जिस काव्य में जड़ या निर्जीव पर चेतन सजीव का आरोप होता है, अर्थात जहाँ निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया गया हो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार। जिस काव्य में जड़ निर्जीव पर चेतन सजीव का आरोप होता है, अर्थात जहाँ निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया गया हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ अचेतन प्रकृति में भी मानवीय क्रियाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ अचेतन प्रकृति में भी मानवीय क्रियाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार। जिस काव्य में जड़ निर्जीव पर चेतन सजीव का आरोप होता है, अर्थात जहाँ निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव की तरह किया जाता है वह मानवीकरण अलंकार होते हैं। मानवकृत यानी कि निर्जीव वस्तुओं को मानवकृत कर दिया जाता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ चेतन प्रकृति में भी मानवीय क्रियाओं का आरोप हो वह मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे देख दशा रघुवर की वृक्ष पुट पुट कर रोए, यानी कि वृक्ष की हम किस तरह बता रहे हैं। वृक्ष को रघुवर की तरह बता रहे हैं, मानव की तरह बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो देख दशा रघुवर की वृक्ष पुट पुट कर रोए, यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा। मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ऊषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदति होए, इसमें कौन सा है। मानवीकरण अलंकार है। ऊषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदति हो, यहाँ पर कौन सा है। मानवीकरण अलंकार है। दिवसावासाय का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। दिवसावसाय का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, इसमें कौन सा मानवीकरण अलंकार है। विरोधाभास अलंकार। जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा क्या है। जहाँ विरोध ना होते हुए विरोध का आभास हो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है इसका, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, इसमें कौन सा अलंकार है। विरोधाभास अलंकार है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, इसमें विरोधाभास अलंकार है। जब से आँख लगी तब से ना आँख लगी, जब से है आँख लगी तब से ना आँख लगी, इसमें कौन सा अलंकार है। विरोधाभास अलंकार है। जब से है आँख लगी तब से ना आँख लगी, इसमें विरोधाभास अलंकार है। अचल द्रग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल, अचल द्रग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल, इसमें कौन सा अलंकार है। विरोधाभास अलंकार है। प्रतीप अलंकार। प्रतीप शब्द का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात जहाँ उपमान की तुलना उपमेय से हो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है।
प्रतीप शब्द का अर्थ है उल्टा, अर्थात जहाँ उपमान की तुलना उपमेय से हो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है, या जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप शब्द का अर्थ है उल्टा, अर्थात जहाँ उपमान की तुलना उपमेय से हो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है, और जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार को उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार कहते हैं। प्रतीप अलंकार को उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार कहते हैं। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार को उपमान अलंकार का उल्टा कहते हैं। उदाहरण, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इसमें कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। स्पष्टीकरण, जहाँ यहाँ उपमान देवदार को उपमेय तथा उपमेय तपस्वी को उपमान मानकर वर्णन किए जाने का कारण प्रतीक अलंकार है। दूसरा है, उतरे नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, उतरे नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, इसमें कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। स्पष्टीकरण, यहाँ उपमान जमुन जल को उपमेय तथा उपमेय शरीर को उपमान मानकर वर्णन किए जाने के कारण प्रतीप अलंकार है। इसके अन्य उदाहरण है, छिपा रही घूंघट में सुंदरी क्या अपना आनन तू, आनन सा ही चंद्र चमकता ऊपर फेर नयन तू, इसमें कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। छिपा रही घूंघट में सुंदरी क्या अपना आनन तू, आनन सा ही चंद्र चमकता ऊपर फेर नयन तू, इसमें कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। बिहुरी बिचारी किन मन मानी सिय बदन सम हिमकर नाही, इसमें कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। बिहुरी बिचारी किन मन मानी सिय बदन सम हिमकर नाही, इसमें कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। पांचवा है, तरनी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम, तरनी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम, इसमें कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। अब है हमारा दीपक अलंकार। दीपक अलंकार, जहाँ प्रस्तुत उपमेय तथा अप्रस्तुत उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए वहाँ दीपक अलंकार होता है। जहाँ प्रस्तुत उपमेय और अप्रस्तुत उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए वहाँ दीपक अलंकार होता है। उदाहरण, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इसमें कौन सा अलंकार है? दीपक अलंकार है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इसमें कौन सा अलंकार है? दीपक अलंकार है। दीपक अलंकार की परिभाषा है, जहाँ प्रस्तुत उपमेय तथा अप्रस्तुत उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए वहाँ दीपक अलंकार होता है। उदाहरण, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इसमें कौन सा अलंकार है? दीपक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक शब्द का अर्थ है आधिक्य, अर्थात जहाँ उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी बताया जाए या प्रशंसा की जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जहाँ व्यतिरेक शब्द का अर्थ है आधिक्य, अर्थात जहाँ उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी बताया जाए और प्रशंसा की जाए वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल है, सम सुवर्ण सुकुमाकर सुगद न थोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कटोर, सम सुवर्ण सुकुमार सुगद न थोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कटोर, इसमें कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। जन्म सिंधु पुण्य बंधु विष, दीन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव, कीम चंद्र बापुरो रंग, इसमें कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। जन्म सुध पुण्य बंधु विष, दीन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव, किम चंद्र बापुरो रंग, इसमें कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। खंजन मीन सरोजनी की छवि, गंजन नैन लला दीन होनो, खंजन मीन सरोजनी की छवि, गंजन नैन लला दीन होनो, इसमें कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। खंजन मीन सरोजनी की छवि, गंजन नैन लला दीन होनो, बोहो कमान सो जहोन को, सर वेदन प्राणानी नंद को छोनो,
खंजन मीन सरोजनी की छवि गंजन नैन लला दीन होनो बहु कमान सो जहोन को सरबंदन प्राणनी नंद को छोनो। इसमें कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। मुख है अम्बुज सो सही मीठी बात बेसकी। मुख है अम्बुज सो सही मीठी बात बेसकी। इसमें कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। का सरवरी तेई दहूँ मयंकू चांद कलंकी वहाँ निलंकू। का सरवरी तेई दहूँ मयंकू चांद कलंकी वह निलंकू। इसमें कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। अपहुनुति अलंकार। अपहुनुति अलंकार। अपहुनुति शब्द का अर्थ है छिपाव या छिपाना। जब किसी सत्य बात या वस्तु के निषेध कर उसके स्थान पर मिथ्या बात या वस्तु का आरोप किया जाए वहाँ पर अपहुनुति अलंकार होता है। अपहुनुति अलंकार क्या है? अपहुनुति शब्द का अर्थ है छिपाव या छिपाना। जब किसी सत्य बात या वस्तु का निषेध कर उसके स्थान पर मिथ्या बात या वस्तु का आरोप किया जाए वहाँ पर अपहुनुति अलंकार होता है। उदाहरण, मैं जो कहूँ रघुवीर कृपाला बंधु ना हुए मोर यहाँ काला। इसमें कौन सा अलंकार है? अपहुनुति अलंकार है। मैं जो कहूँ रघुवीर कृपाला बंधु ना हुए मोर यहाँ काला। इसमें कौन सा अलंकार है? अपहुनुति अलंकार है। ब्याज स्थिति अलंकार। जहाँ काव्य को देखने या सुनने में ऐसा लगे जैसे निंदा हो रही है लेकिन वहाँ वास्तव में प्रशंसा की गई हो वहाँ ब्याज स्थिति अलंकार होता है। ब्याज स्थिति अलंकार। जहाँ काव्य को देखने या सुनने में तो ऐसा लगे कि जैसे निंदा हो रही है लेकिन वहाँ वास्तव में प्रशंसा की गई हो वहाँ ब्याज स्थिति अलंकार होता है। उदाहरण, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो दुष्टों को सिर्फ कर देती हो। यहाँ पर निंदा हो रही है लेकिन प्रशंसा की गई है। ब्याज स्थिति अलंकार है। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो दुष्टों को सिर्फ कर देती हो। कौन सा अलंकार है? ब्याज स्थिति अलंकार है। ब्याज निंदा अलंकार। जहाँ काव्य को देखने या सुनने में तो ऐसा लगे जैसे प्रशंसा की जा रही है लेकिन वास्तव में वहाँ निंदा की जा रही हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? ब्याज निंदा अलंकार। जहाँ काव्य को देखने में तो ऐसा लगे जैसे प्रशंसा की जा रही है लेकिन वास्तव में वह निंदा की जा रही हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? ब्याज निंदा अलंकार होगा। उदाहरण है, राम साधु तुम साधु सुजाना राम मातु भली मैं पहचाना। राम साधु तुम साधु सुजाना राम मातु भली मैं पहचाना। इसमें कौन सा अलंकार है? ब्याज निंदा अलंकार है। उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार क्या है? जब किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए या उसका अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जब किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए या उसका अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तब वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। उदाहरण के, तू रूप है किरण में सौंदर्य है सुमन में। तू रूप है किरण है सौंदर्य है सुमन में उल्लेख अलंकार है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देगी तीन तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देगी तीन तैसी। इसमें कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार है। प्रश्न अलंकार। जिस काव्य में प्रश्न किया गया हो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो वहाँ प्रश्न अलंकार होता है। जिस काव्य में प्रश्न किया गया हो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो वहाँ प्रश्न अलंकार है। उदाहरण, कौन रोक सकता है उसकी गति। प्रश्नवाचक चिन्ह। गरज उठते जब मेघ कौन रोक सकता है विपुल नाद। इसमें कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार है। कौन रोक सकता है उसकी गति। गरज उठते जब मेघ कौन रोक सकता है विपुल नाद। इसमें कौन सा अलंकार है? प्रश्नवाचक अलंकार है। असंगति अलंकार। जिस काव्य कारण और कार्य का मेल ना हो अर्थात संगति ना हो वहाँ असंगति अलंकार होता है। जिस काव्य में कारण और कार्य का मेल ना हो अर्थात संगति ना हो वहाँ असंगति अलंकार होता है। पहचान। इस अलंकार में कार्य कहीं होता है और इसका प्रभाव कहीं और दिखाई देता है। इस अलंकार में कार्य कहीं होता है और इसका प्रभाव कहीं और दिखाई देता है उसे असंगति अलंकार कहते हैं। जिस काव्य में कारण और कार्य का मेल ना हो अर्थात संगति ना हो वह असंगति अलंकार होता है। पहचान। इस अलंकार में कार्य कहीं होता है और इसका प्रभाव कहीं और दिखाई देता है उसे असंगति अलंकार कहते हैं। जैसे, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। तो इसमें कौन सा असंगति अलंकार है? हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे असंगति अलंकार है। द्रग और जत टूटत कुटुम जुरत जतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन ये दई नहीं यहाँ रीते। द्रग और जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन ही दई नहीं यह रीत। यहाँ इसमें कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार है।
अर्थान्तर अन्यास अलंकार, अर्थान्तर अलंकार, अर्थानंतर न्यास अलंकार, जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ अर्थानंतर न्यास अलंकार होता है। जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अर्थानंतर न्यास अलंकार होता है। जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ अर्थानंतर न्यास अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण, बड़े न हूजे गगन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत दतूरे सौ कनक गहनो गड्ढो न जाए। इसमें कौन सा अलंकार है? अर्थानंतर अलंकार है। बड़े न हूजे गगन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत दतूरे सौ कनक गहनो गड्ढो न जाए। इसमें कौन सा अलंकार है? अर्थानंतर अलंकार है। दूसरा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति के का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसमें कौन सा अलंकार है? अर्थानंतर अलंकार है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसमें कौन सा अलंकार है? अर्थानंतर अलंकार है। अनन्वय अलंकार, अनन्वय अलंकार, जहाँ उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाए या जहाँ उपमेय स्वयं ही उपमान हो वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। जहाँ उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाए, जहाँ उपमेय स्वयं ही उपमान हो जाए वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। अनन्वय अलंकार होता है। उदाहरण, भारत के सम भारत है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनन्वय अलंकार है। स्पष्टीकरण, यहाँ भारत उपमेय की तुलना भारत से ही कर दी गई है तथा यहाँ अनन्वय अलंकार है। सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर, इसमें कौन सा अलंकार है? अनन्वय अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनन्वय अलंकार है। परिचय उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, अलंकार शब्द का सार्थक अर्थ क्या है? आभूषण। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रच्छेद, आचार्य दंडी ने कहा है। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ एक ही शब्द से अनेक अर्थ निकले उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। विप्सा अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए उसे विभावना अलंकार कहते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान को निषेध रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार के कुल 4 तत्व होते हैं। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। या बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती हो तो उपमा अलंकार होता है, और जब उपमान की तुलना उपमेय से की जाती हो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार को उपमा अलंकार का उल्टा या विपरीत अलंकार कहते हैं। उषा उदास आती है, इसमें कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। उषा उदास आती है, मानवीकरण अलंकार है। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर ना जाने सो काफिर बेपीर, यमक अलंकार है। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर ना जाने सो काफिर बेपीर, इसमें यमक अलंकार है। तरनी के ही संग तरल तरंग में तरनी डूबी थी हमारी ताल में, तरनी के ही संग तरल तरंग में तरनी डूबी थी हमारी ताल में, यमक अलंकार है। तेरी बरछी ना बरछीने हैं खलक ने, तेरी बरछी ने बरछीने है खलन के, यमक अलंकार है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरत सी कलकांति सी आ जाए, उपमा अलंकार है। जलता है जीवन पतंग, रूपक अलंकार है। समय सिंधु चंचल है भारी, रूपक अलंकार है। मुख मंगल समीप सजे ते दो फिसले दल पुरायन के, रूपक अलंकार है। चमचमाता चंचल नहन बीच घूंघट पर छीन, मान हूँ सुर सरिता विमल छल उचात युगहीन, उत्प्रेक्षा अलंकार है। बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक जलीवे को काल रसना पसारी है, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है।
रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि तापई त्यागे व्यतिरेक अलंकार है। रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि तापई त्यागे व्यतिरेक अलंकार है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दीन मलिन संकल्क सिय समता पाव किम चंद बापुरो रंग। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दीन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंग व्यतिरेक अलंकार है। तेरा मुख शोभित यहाँ उदित हुआ क्यों चंद्र प्रतिरेप अलंकार है। तेरा मुख शोभित यहाँ उदित हुआ क्यों चंद्र प्रतिरेप अलंकार है। जय हिंद जय भारत। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हम यहीं पे समाप्त करते हैं अपने लंका।